जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल बिब्लिकल फैसिलिटेटर। इस अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत बाइबल में स्थित विभिन्न विषयों पर यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन संचालित किया जाता है और मुझे खुशी है कि आप इस कार्यक्रम में विशेष रुचि रखते हुए निरंतर जुड़ते हैं और सम्मिलित होते हैं। आज इस अध्ययन के कार्यक्रम में हम मनुष्य का परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और समानता में सृजे जाने के विषय में हम अध्ययन करेंगे, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके 26वें वचन में। यह परमेश्वर की मूल योजना के अंतर्गत आता है, जो कि परमेश्वर का मनुष्य को सृजने में दिखलाई देता है। उत्पत्ति 1:26 में पाया जाता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। स्वरूप और समानता दो शब्द यहां पर आए हुए हैं, जो कि स्वरूप के लिए अंग्रेजी में पाया जाता है इमेज, और समानता में के लिए अंग्रेजी में पाया जाता है लाइकनेस। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अर्थात अपने इमेज में और अपनी समानता में अर्थात अपनी लाइकनेस में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। यह पद परमेश्वर के मनुष्य की सृष्टि और स्वर्गदूतों की सृष्टि के बारे में सृष्टि के सिद्धांत को बतलाता है कि परमेश्वर जो भी जीवित प्राणी की सृष्टि करते हैं, क्योंकि हम अब जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर के इस सृष्टिकर्ता होने के स्वभाव को या इस गुणों को यह आयत जो है उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26वां वचन उसके सृष्टिकर्ता के उनके सिद्धांत को यह बतलाता है। जैसे कि मनुष्य जैसे देह, प्राण और आत्मा इस प्रकार तीन तत्वों से मिलकर बना है, और स्वर्गदूत मात्र और मात्र आत्मिक प्राणी है। मनुष्य का देह और प्राण पृथ्वी की मिट्टी से निर्मित है और आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है। देह के विषय में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और प्राण के विषय में बाइबल में पाया जाता है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए वह भी देह के साथ मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात शरीर जो मिट्टी से निर्मित है वह मिट्टी में मिल जाएगा और लहू में जो है वह प्राण रहता है। इसीलिए प्राण भी क्योंकि देह के साथ मिला हुआ है, अर्थात लहू क्योंकि शरीर के साथ मिला हुआ है, इसीलिए शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है तब प्राण भी मिट्टी में मिल जाता है। और आत्मा के विषय में बाइबल बतलाती है सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7वें वचन में, मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यशायाह 57 अध्याय और 16वें वचन में भी पाया जाता है कि मैं सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से मनुष्यों को और इसी प्रकार स्वर्गदूतों को भी आत्मा प्रदान किया हुआ है। यह परमेश्वर का सृष्टि का सिद्धांत है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा इजराइलियों की मूल भाषा इब्रानी में लिखा गया है। इब्रानी भाषा में स्वरूप के लिए सेलेम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आकृति, व्यक्तित्व,
छाया या भ्रम से है, और इंग्लिश में इसका अर्थ है शेड या रिसेम्बलेंस। समानता के लिए मूल इब्रानी शब्द देमूथ प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ प्रतिमा, उपमा या फिर बनावट से है। इस पद में स्वरूप के तुरंत बाद समानता का प्रयोग किया जाना इब्रानी भाषा शैली में इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर का स्वरूप कोई भौतिक या दैहिक नहीं है, बल्कि उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है। इसलिए भी 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने पहली ही आज्ञा में कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप है ही नहीं। मूसा ने भी इजराइलियों को मूर्ति पूजा ना करने के विषय में बतलाया था कि जब प्रभु ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। नया नियम पुस्तक भी इस संदर्भ में बतलाती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। यहां तक कि मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देखा था। मूसा ने परमेश्वर से मात्र विनती की थी कि अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। ध्यान दीजिए, मूसा ने परमेश्वर से अपनी गति समझाने के विषय में विनती की थी, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। अर्थात मूसा ने परमेश्वर की गति समझने के विषय में कहा था, न कि रूप दिखाने के विषय में, और जिसके प्रति उत्तर में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू इस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन करने पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं करने पाएगा। अर्थात परमेश्वर का कोई रूप नहीं है जिसे मनुष्य देख सके, बल्कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ जो कि तेज के रूप में था उसे मूसा को दिखाया। परमेश्वर ने कभी भी बाइबल में रूप के द्वारा स्वयं को प्रकट नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं को अपने अनेक गुणों के आधार पर बाइबल में मनुष्यों के लिए प्रकट किया हुआ है। जैसे कि एल एलियन अर्थात परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा बारा अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा रोही, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा राफा अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। इसका तात्पर्य अपने गुणों के आधार पर उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। स्वरूप में बनाए जाने के कारण ही मनुष्य में परमेश्वर के प्रकाशन को पाने की क्षमता होती है, और आराधना और परमेश्वर की संगति की रखने की काबिलियत होती है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसके वरदानों को पाने की योग्यता भी होती है। जानवरों में या अन्य किसी भी प्राणी में नहीं होती, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नहीं बनाए गए,
अथवा नहीं सृजे गए। परमेश्वर की सारी सृष्टि में केवल मनुष्य ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया, जिसके कारण मनुष्य सृष्टि में अद्वितीय है। इसीलिए वह पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि भी है। अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर के स्वरूप के बिना मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह मात्र पशु ही होता। स्वरूप में विवेक और आत्म चेतना है और समानता में परमेश्वर के साथ सहभागिता की क्षमता होती है। मनुष्य के पाप में गिरने पर समानता बिगड़ी, लेकिन स्वरूप वह बरकरार रहा। सृष्टि रचना में आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर पहले दिन प्रकाश को बनाया, दूसरे दिन मेहराब, तीसरे दिन पेड़ पौधे, चौथे दिन चांद तारे और सूर्य की सृष्टि की और पांचवें दिन जल जंतु और उड़ने वाली पक्षियों को और छठवें दिन पृथ्वी पर रहने वाले घरेलू पशु, वन पशु और रेंगने वाले प्राणियों की सृष्टि की। जब पृथ्वी मनुष्य के रहने के लायक अनुकूल हो गई, तब छठवें ही दिन परमेश्वर ने आदम अर्थात मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में तीन तत्वों में एक परमेश्वर है, वे अनादि काल से ही एक ही संगति में रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां पर हम शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुवचन है, जो कि अब प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर तीन तत्वों में पाए जाते हैं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और प्रभु परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर आदम की पसली निकालकर हव्वा की सृष्टि की। अदन की वाटिका में परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम हव्वा से वे मिलने आते थे, ताकि स्वरूप और समानता में सृष्टि किए प्राणी आदम हव्वा से वे संगति कर सके। लेकिन पाप आगमन के कारण परमेश्वर की संगति आदम हव्वा से दूर हो गई और आज्ञा उल्लंघन के कारण आदम को पसीने की रोटी खाने और हव्वा को दर्द सहकर बच्चे को उत्पन्न करने का दंड दिया गया। लेकिन उन्हें सदा के लिए शापित नहीं किया गया। मनुष्य के पाप के कारण भूमि शापित ठहरी और जिसके कारण पाप आया अर्थात शैतान, वह भी शाप के अधीन कर दिया गया। फिर जब पृथ्वी पर मनुष्यों का पाप निरंतर बढ़ता ही गया, तब परमेश्वर ने जल प्रलय से नूह और उसके परिवार को छोड़कर सभी मनुष्य और जीवधारियों को नष्ट किया और मात्र नूह और उनका परिवार जहाज में परमेश्वर की आज्ञा से जो प्राणी पहुंचाए गए वे सब बचा लिए गए। पूरी पृथ्वी पर एक बार जल प्रलय के द्वारा धोकर पृथ्वी को साफ किया गया। बाइबल बतलाते हैं कि मनुष्य का लहू बहाने से भूमि शापित होती है, जो कि आज तक निरंतर चला आ रहा है। अर्थात मनुष्य के पाप करने पर भूमि भी शापित होती है। इसीलिए इस पृथ्वी के शापित ठहरने के कारण पृथ्वी का भी न्याय किया जाएगा, जो कि आग से जला दी जाएगी, जैसा कि वचन बतलाता है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा आग में जलाए जाने के लिए अब भी बने हुए हैं। वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। इस पूरे वर्णन में ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अपनी संगति
और सहभागिता करने के लिए अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में मनुष्य की सृष्टि की थी। लेकिन पाप आगमन से यह संगति और सहभागिता टूट गई, जिसे अदम की वाटिका में आदम से बांधी वाचा के अंतर्गत जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। इस प्रकार यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा परमेश्वर से हमारा फिर से मेल मिलाप हो गया। जैसा कि वचन बतलाता है कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस समय अर्थात यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता निवास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि एकमात्र लहू से ही प्रायश्चित संभव है। पाप से टूटी संगति और सहभागिता को परमेश्वर से मेल करने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने एक व्यक्ति विशेष अब्राहम को चुना, ताकि सारी पृथ्वी आशीषित हो सके और अब्राहम के वंशज इजराइलियों को पाप मोचन के लिए विभिन्न प्रकार के बलिदान दिए गए और उन्हें निवास स्थान या मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल बनाने की आज्ञा दी और कहा, मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और आप ध्यान दीजिएगा, और मैं इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह परमेश्वर की मूल योजना के अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की थी अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ताकि परमेश्वर उनकी संगति कर सके। आप जानते हैं कि अदन की वाटिका में आदम हव्वा से भी परमेश्वर निरंतर दिन के ठंडे समय में मिलने आते थे, अर्थात संगति के लिए संगति वे किया करते थे। और जब पाप आगमन के कारण यह संगति टूट गई, तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उनके वंशज इजराइलियों के लिए आज्ञा दी कि एक निवास स्थान या फिर टैबरनेकल वे बनाए और उनके मध्य में परमेश्वर स्वयं उपस्थित हो या स्वयं निवास करें या स्वयं परमेश्वर उनके साथ में संगति करे। इस पद में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी चुनी प्रजा के बीच में निवास करना चाहते हैं, अर्थात मनुष्यों की संगति और सहभागिता चाहते हैं। और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर का बलि का मेमना, जो कि जगत के पाप उठा ले जाता है, उसके प्रायश्चित बलिदान के द्वारा पाप क्षमा का प्रावधान किया गया कि अब जो यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर अर्थात सुसमाचार पर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वे फिर आने वाले हैं, इस बात पर जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और अनंत जीवन का भागी होगा। अर्थात स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की संगति और सहभागिता में फिर से सम्मिलित किया जाएगा। यह पृथ्वी क्योंकि शापित हो गई थी, इसलिए इसके नूह के समय काल में एक बार धोकर इसे साफ किया गया, जिसे कि हम जल प्रलय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद आज तक मनुष्यों के निरंतर पाप करने के कारण अब यह पृथ्वी आग से जलाकर नष्ट की जाएगी
और धर्मी जनों के निवास के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी अर्थात नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, जहां न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी, अर्थात न पाप होगा और न ही पाप के परिणाम के स्वरूप मृत्यु और पीड़ा ही होगी। अर्थात परमेश्वर की मनुष्य को सृजे जाने का मूल उद्देश्य कि परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में होगा और परमेश्वर हमारे साथ निवास करेंगे और हम और आप परमेश्वर के निज लोग और पवित्र जाति ठहरेंगे और परमेश्वर हमारा परमेश्वर होंगे और इसकी पूर्ति के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में सृजा था। अर्थात अदन वाटिका में पाप आगमन के पहले की आदर्श स्थिति फिर से होगी, जिसमें परमेश्वर आदम हव्वा से दिन के ठंडे समय में मिलने आया करते थे। परमेश्वर के इस संगति और सहभागिता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने पापों को मानना, उनका प्रायश्चित किया जाना और पापों को छोड़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि मनुष्य पवित्र ठहर सके और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में वह रह सके। इस प्रकार की पवित्रता को यीशु मसीह ने जल और आत्मा से जन्मना अर्थात नए सिरे से जन्म लेना बतलाया था। परमेश्वर क्योंकि परम पवित्र है और उन्होंने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को पवित्र सृजा था, इस दशा को प्राप्त करना जो कि आत्मा से जन्मना और पवित्र आत्मा और परमेश्वर से जन्मना है और परमेश्वर की संतान के अनुरूप आत्मा से संचालित जीवन भी जीना है। यह कार्य मनुष्य के बस की बात नहीं, लेकिन हम आप जानते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इस प्रकार आज हमने मनुष्य का परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार समानता में सृजे जाने के विषय पर अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति जो कि समझ से परे है और प्रभु यीशु मसीह का आनंद उनके द्वितीय आगमन तक हमारे और आपके मध्य में वास करे। आमीन।